मुकाबले से कम 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपने कंपटीशन से पहले पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप उस दिन पहुंचेंगे, जैसे जिस दिन वेट है और अगले दिन आपका कंपटीशन है, तो आपकी कंडीशन बहुत ख़राब नज़र आएगी स्टेज पे। एक तो आपका पानी चेंज होता है वहाँ पे, या तो आप अपना वो पानी लेके जाएं जो आपने पूरी तैयारी में यहाँ पे पिया। अब चाहे वो कोई भी पानी हो, वो पानी या तो फिर अपने साथ लेके जाएं। का चेक नहीं करते, सॉल्ट वाली चीज़ खा ली गलती से तो वो सॉल्ट चला गया। फिर अपने साथ जब यहाँ से जाते हैं तो डाइट पूरी लेके नहीं जाते। ट्रैवलिंग की इतनी डाइट होनी चाहिए कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए, फ़्लाइट मिस हो जाए, 6 घंटे की फ़्लाइट है तो 12 घंटे की डाइट आपके पास होनी चाहिए। मतलब डबल डाइट आप अपने साथ लेके जाएं। कुछ भी हो सकता है आपके साथ रास्ते में। अच्छा, एक भाई का सवाल आया हुआ है मेरे पास, जिसमें वो पूछ रहा है कि यार मोस्टली ऐसा होता है, मैंने देखा है कि इंटरनेशनल जो कंपटीशन होता है तो उसमें यहाँ जो कंडीशन दिखा रहे होते हैं लड़के पाकिस्तान के या डिफरेंट बॉडी बिल्डर्स, तो वो जब वहाँ पहुँचते हैं इंटरनेशनल इवेंट में तो उनकी कंडीशन चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और 99% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये सवाल बहुत अच्छा है और ऐसा होता है, और ये एक्सपीरियंस मैं पिछले 6 साल से कर रहा था और बहुत परेशान था कि यार मैं इसको कैसे लेके चलूँ, कैसे सही करूँ। क्योंकि 6 साल से ये मेरे साथ भी हो रहा था कि यहाँ जो कंडीशन होती थी और ट्रैवलिंग करने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद जो है कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो अब उस कंडीशन को कैसे सही किया जाए, तो 6 साल में मैंने इसका सवाल ढूंढा। इसका मतलब मुझे आइडिया हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। जिससे देखिए, जब लंबी ट्रैवलिंग होती है ना आपकी जहाज़ के अंदर, तो उसमें होता ये है कि एक जगह बैठे रहने से, और जब जहाज़ ऊपर जाता है ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन होता है तो आपकी जो बॉडी है ना वो स्वाइल करना शुरू हो जाती है। सही है, ब्लॉट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। तो बॉडी जो है वो मसल्स आपके जो है ना सूजे से होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट हो उसमें मुकाबले से कम 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपने कंपटीशन से पहले पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप उस दिन पहुंचेंगे, जैसे जिस दिन वेट है और अगले दिन आपका कंपटीशन है, तो आपकी कंडीशन बहुत ख़राब नज़र आएगी स्टेज पे। मोस्टली ऐसा हुआ है दुबई मसल शो में, मैंने बहुत से लड़कों को देखा, क्योंकि कराची से दुबई करीब पड़ता है। तो वो करते क्या थे कि वो ऑन द स्पॉट पहुंचते थे, वेट वाले दिन पहुंचे, नेक्स्ट डे इवेंट खेल लिया। तो उनकी जो कंडीशन यहाँ थी वो वहाँ नहीं थी। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि ब्लॉटिंग हुई, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और बॉडी ख़राब हुई। ठीक है, तो इससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप कम से कम 4 दिन पहले जाएं। सिर्फ ट्रैवलिंग से नहीं होता, एक तो आपका पानी चेंज होता है वहाँ पे, या तो आप अपना वो पानी लेके जाएं जो आपने पूरी तैयारी में यहाँ पे पिया। अब चाहे वो कोई भी पानी हो, वो पानी या तो फिर अपने साथ लेके जाएं। फिर इसी तरह डाइट, अब डाइट जो आप यहाँ खा रहे थे वहाँ जो आपको डाइट मिल रही है वो भी चेंज हो जाती है। अच्छा, वहाँ आपको ज़ाहिर है बहुत सारा खाना मिलता है, बुफे मिलता है, वो बहुत सारे वर्ल्ड, एशिया, साउथ एशिया, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, बहुत सारे एथलीट्स के लिए खाना लगता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। तो वहाँ प्लेयर गलती क्या कर रहे थे, इनफैक्ट मैंने भी करी ये गलती कि जब ज़्यादा खाना दिखता है तो ज़ाहिर है वो जो लास्ट के डेज होते हैं उसमें इंसान भूखा तो होता ही है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है, उससे भी कंडीशन ख़राब हो जाती है। प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक कर लेना, कार्ब का ज़्यादा इंटेक कर लेना, उससे भी कंडीशन ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ जाके गलती क्या करते हैं, सॉल्ट का चेक नहीं करते, सॉल्ट वाली चीज़ खा ली गलती से तो वो सॉल्ट चला गया। फिर अपने साथ जब यहाँ से जाते हैं तो डाइट पूरी लेके नहीं जाते। ट्रैवलिंग की इतनी डाइट होनी चाहिए कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो जाए, फ़्लाइट मिस हो जाए,
6 घंटे की फ़्लाइट है तो 12 घंटे की डाइट आपके पास होनी चाहिए, मतलब डबल डाइट आप अपने साथ लेके जाएं। कुछ भी हो सकता है आपके साथ रास्ते में, उस रास्ते की तैयारी पूरी नहीं। अब एयरपोर्ट पे खड़े होकर आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं डाइट वाली, तो वो आपको नहीं मिलेंगी। एयरपोर्ट पे, ड्यूटी फ्री पे, कहीं भी आप जाएंगे, वहाँ जाके आप डाइट बिस्किट खा रहे हैं, उससे बॉडी ख़राब हो जाएगी। वहाँ पे हर चीज़ आपको सॉल्ट वाली मिलेगी, तो अब सॉल्ट बॉडी में जाएगा, आपका तो सॉल्ट बंद है, तो फिर आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। या तो आप सॉल्ट ही बंद ना करें, जैसे मैंने इस बार किया, तो वो सॉल्ट भी बंद ना करें। सॉल्ट बंद कर देंगे तो वहाँ जाके आपको सॉल्ट वाली चीज़ मिलेगी, फिर वो सॉल्ट बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भाई मैंने जो तरीका किया वो मैं बता देता हूँ आपको, कि मैंने सबसे पहले 6 घंटे की जो मेरी फ़्लाइट थी, इस फ्लाइट के अंदर मैंने मेरे पाँव सूज जाते थे, ब्लॉटिंग हो जाती थी, तो मैंने शूज़ जो थे वो फ़्लाइट में बैठते ही उतार दिए और बैग से हैंड कैरी से अपने स्लीपर्स निकाले और वो स्लीपर्स निकाल के मैं बैठ गया, जिससे मेरे पाँव में स्वेलिंग नहीं हुई। दूसरा, फिर जब फ़्लाइट मतलब उड़ी और ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगा, तो 15 मिनट के बाद मैं क्या करता था, पूरे जहाज़ को मैं तंग करता था, चलता फिरता रहता था। कभी वॉशरूम के बहाने चल रहा हूँ, कभी दूसरी एरिया पे जाके चल रहा हूँ, कभी यहाँ आ गया, कभी वहाँ आ गया। हर 15 मिनट के बाद मैं 2-3 चक्कर लगाता था और आके बैठ जाता था, फिर चक्कर लगाता था, फिर आके बैठ जाता था। पूरे 6 घंटे मैंने अपने आप को सोने नहीं दिया वहाँ पे, और इस तरह मैं चलता फिरता रहा। तो मुझे उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट क्या मिला, मुझे ब्लॉटिंग नहीं हुई, ज़रा सी भी नहीं हुई। जैसा मैं बैठा था बिल्कुल वैसा ही मैं उतरा फ़्लाइट पे, ठीक है। पहली दफ़ा मेरे पाँव भी नहीं सूजे। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता था कि मेरा पानी चेंज होगा, मेरी बॉडी ख़राब होगी, तो मैंने अपने आप को एक हफ़्ते पहले वहाँ पहुँचाया। 8 दिन पहले कंपटीशन से मैं वहाँ मौजूद था, ताकि मुझे उस पानी की और उस डाइट की आदत हो जाए जो मुझे वहाँ से मिल रही है। क्योंकि वहाँ से कुछ अंडे भी डिफरेंट मिले, देसी अंडे मिल रहे थे, यहाँ मैं फार्मी अंडे खा रहा था। वहाँ पे मुझे चिकन अच्छी आला क्वालिटी की मिल रही थी, यहाँ थोड़ी लो क्वालिटी की चिकन खा रहे थे, तो डिफरेंट था कुछ। शुरू के 3 दिन मेरी बॉडी सॉइल रही, ख़राब रही, उसको मैंने ट्रेन करके सही किया। फिर मैं जिम गया, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की, कार्डियो ज़्यादा किया वहाँ जाके, और उस वेदर के अंदर अपने आप को पूरा कंप्लीट किया। क्योंकि यहाँ पे सर्दी थी, वहाँ गए तो गर्मी थी, उससे भी बॉडी चेंज हो जाती है, तो फिर उसको मैंने सेट किया। तो मुझे 8 दिन लगे अपनी बॉडी को वापस लाने में। जो मेरा 8वां दिन था, वेट वाला दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस कंडीशन पे आ गया जिस कंडीशन पे था। मैंने अपने आप को वहाँ के पानी का आदी किया, वहाँ की हवा का आदी किया, वहाँ के वेदर का आदी किया, और फिर वहाँ की डाइट का आदी किया। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे वहाँ जाके, तो इंशाल्लाह आपकी कंडीशन ख़राब नहीं होगी, आप वैसे ही वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करेंगे जैसा आप यहाँ पे होके जा रहे थे। और कुछ लड़के जो हैं वो इन दी एंड सप्लीमेंट्स जो हैं वो एंड तक यूज़ कर रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स एंड तक ले रहे होते हैं। तो वो स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स जो है अपने कट करना शुरू कर दें आखिरी के दिनों में। कोशिश ये होनी चाहिए उनकी कि जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स ले रहे हैं, तो ग्रोथ हार्मोन्स 1 वीक पहले बंद कर दें, उसका कोई काम नहीं है। कॉन्टेस्ट से 1 वीक पहले लाजमी बंद कर दें। इसी तरह जो है कुछ स्टीरॉइड्स वो ले रहे हैं, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता कट करते जाएं, और आखिरी के मतलब इंजेक्टेबल तो वो ख़त्म ही कर दें, और ओरल को भी आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल एंड के 2-3 दिन पहले बिल्कुल ख़त्म कर दें। कि कुछ लोग एंड तक स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, ये भी गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्रैम्प्स, आपको क्रैम्प्स क्यों आ रहे होते हैं, क्रैम्प्स से कैसे बचना है आपने, वहाँ पे क्रैम्प्स ना आए तो आप, कुछ एथलीट क्या करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं। 2 दिन पानी छोड़ने से कुछ नहीं होता, उल्टा बेकार ही होंगे आप, ख़राब ही होंगे, सही है। तो आपको पानी छोड़ना है अपनी कंडीशन को देखते हुए, मैक्सिमम 24 घंटे, कम से कम 12 घंटे या 16 घंटे, 18 घंटे, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं छोड़ना आपने इंटरनेशनल मुकाबले में। क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं, रिजल्ट देने से पहले वो सब चीज़ें नोट करते हैं, वरना आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, आप पे डोपिंग के चार्ज भी लग सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि आपको अगर वो गठ बना हुआ नज़र आ जाए पेट पे, आपके लोडिंग भी देखभाल के करें, इतना लोड ना करें कि आपका गठ निकल आए पेट का। जब वो गठ निकल आएगा तो वो बोलेंगे स्टीरॉइड्स लिया हुआ है, उनको आइडिया हो जाएगा। एक्नी नज़र नहीं आनी चाहिए, इसलिए टैनिंग अच्छी से अच्छी करें बॉडी पे। अगर आपको एक्नी या
निशान आपकी बॉडी में है तो उसकी टैनिंग से आप उसको सेट करें, ठीक है। प्रो टैन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, प्रो टैन करें। तो ये वो टिप्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये वो एक्सपीरियंस है जो मैंने 7 साल में सीखा है और मैंने आपको चंद मिनट की वीडियो में बता दिया। तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना भाई प्रो बॉडी बिल्डर रमीज़ इब्राहिम खान, वर्ल्ड चैम्पियन, आपका प्राउड, आपकी नेशन का प्राउड। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।